हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है शिष्टाचार। इस कहानी में हम शिष्टाचार के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी। वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया, उनके मित्र के वहाँ उसके चाचा जी को अपने किसी फ्रेंड से मिलना था। जाके चाचा जी के मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। उसके बाद सोफे का कवर निकालकर नीचे फेंक दिया और फिर पास रखी मेज पर से कुछ कागज इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारे में उसे कितनी बार डांटा, कितनी बार समझाया, लेकिन शेखर उनको नजरअंदाज करके अपनी बदमाशियां किए जा रहा था। जब चाचा जी अपने मित्र के घर से घर लौटने लगे तो शेखर से कहा कि शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर को उदास देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित या मेहमान के यहाँ जाते हो तब शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए, शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाती है। लोग क्या कहेंगे बाहर कि हम अपने बच्चे को कोई शिक्षा ही नहीं देते, शिष्टाचार का पाठ ही नहीं पढ़ाया हमने अपने बच्चे को। इसीलिए हमें अपने घर से बाहर अगर तुम कहीं जाते हो तो शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर पूछा, चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है? क्योंकि शेखर तो बच्चा था, उनको शिष्टाचार के बारे में कुछ पता ना था। चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार शिष्टाचार कहलाता है। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं चाचा जी? शेखर ने क्या पूछा कि ठीक है चाचा जी, तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं, क्योंकि मैं भी शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहता हूं। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो उसे नमस्ते करना मत भूलो। कल तुम मेरे मित्र के घर गए, नमस्ते भी नहीं किया और बिना कुछ कहे तुम वहां से वापस भी चले आए। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी के आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसे धन्यवाद करना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लग जाए। बातें करते समय केवल अपनी बात मत बोलो, बल्कि दूसरों को भी बोलने का समय दो, उनकी भी बातें सुनो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफी मांगना मत भूलो। अगर तुम किसी को हर्ट कर दो, किसी के लिए कुछ गलत कर दो, तो उससे माफी मांगना मत भूलो। और चाचा जी, हमारे यहाँ मेहमान आए तो मैं क्या करूं? शेखर ने पूछा। अच्छा चाचा जी, अगर हमारे यहाँ मेहमान आए तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। अगर कोई तुम्हारे घर आता है तुम उससे पहले ही खा लो और उसको पूछो ही ना, तो ये क्या अच्छा लगेगा? नहीं, इसीलिए पहले अतिथि को खिलाओ, उसके बाद तुम खाओ। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तो पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। बिना घर के लोगों के बुलाए और बिना घंटी बजाए अगर अंदर घुस जाओ तो ये शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करना होता है। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो और यदि कोई सामान देखना हो तो जिसका घर है उससे पूछ लो कि क्या मैं ये सामान ले सकता हूँ। अगर वो कहें, उनकी आज्ञा लो, उसके बाद उस सामान को छुओ, टच करो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी भी बातें हैं?
शेखर ने पूछा कि और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शिष्टाचार से जुड़ी हैं। अब देखिए, शेखर के चाचा जी द्वारा बताए गए शिष्टाचार की बातों से शेखर कितना चाचा जी द्वारा बताए गए शिष्टाचार के नियमों को सुनने के बाद शेखर ने क्या कहा कि अब मैं ध्यान रखूंगा कि शिष्टाचार क्या है। अब देखिए, चाचा जी बोले, हाँ, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना मत भूलो। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम्हारी वजह से किसी की भावना को या धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी को कोई कष्ट ना हो तुम्हारी वजह से। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के लिए अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियम का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वे बच्चे शिष्टाचार बहुत अच्छे होते हैं और सभी अच्छे नियमों का, सभी शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सारे बातों को ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर द्वारा कहे गए इस बात को सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाशी दी और बोला, बेटा, शिष्टाचार कभी मत भूलना। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। बड़ों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे बड़े हमको समझाते हैं उसे मानना चाहिए, उसे कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। सो बाय स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट।